औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट्स, आई एम लतीफ़ अमान, योर्स केमिस्ट्री टीचर। बेटा हम केमिस्ट्री फ़र्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे हैं। और बच्चों आप ज़रा तवज्जो दें ना, ज़रा एक्सरसाइज खोलें ना, तो देखिए मैंने आपको क्या क्या क्वेश्चंस करा दिए हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 MCQs, क्वेश्चन नंबर 2 फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन नंबर 3 ट्रू फॉल्स, क्वेश्चन नंबर 4 हमारी एक्सरसाइज में नहीं है। 5 का A और B पार्ट आइसोटोप वाले टॉपिक के साथ, क्वेश्चन नंबर 6 आइसोटोप के साथ, 7 आइसोटोप के साथ, क्वेश्चन नंबर 8 डेफिनीशंस हैं, बेटा हम पूरे चैप्टर में पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, फिर क्वेश्चन नंबर 10, 11 ये बेटा आपके पास मोल एवोगाड्रोस नंबर से रिलेटेड है, मैंने आपको असाइनमेंट भी दी थी। अब कुछ जो क्वेश्चन रहते हैं हम वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास, ये अक्सर बेटा पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है लेकिन बच्चे ज़रा से समझते नहीं हैं। वो कहता है सैम्पल ऑफ 0.600 मोल्स ऑफ ए मेटल M। कोई मेटल है बेटा, हमें इस मेटल का नहीं पता, वो M मेटल कह रहा है, उसके 0.06 मोल हैं। रिएक्ट्स कम्प्लीटली विद एक्सेस ऑफ फ्लोरीन, वह फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करती है और आपको एक प्रोडक्ट MF2 M वो मेटल है जिसका हमें नहीं पता, MF2 एक प्रोडक्ट बनाती है जिसका मैस 46.8 ग्राम है। बेटा मेटल का मैस मेटल्स के मोल्स जो हैं वो 0.600 मोल्स हैं और जो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है उसका मैस 46.8 ग्राम है। अब जो हमसे वो दो क्वेश्चंस करता है, दो बातें पूछता है रिक्वायर्ड डेटा में कि हाउ मैनी मोल्स ऑफ F आर प्रेजेंट इन द सैम्पल ऑफ MF2 में हमारे पास जो है वो कितने मोल्स हैं MF2 के। और सेकेंडली बेटा विच एलिमेंट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल M कौन सी मेटल है। देखो बच्चों सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ M आपके पास 0.600 हैं, मैस ऑफ MF2 46.8 ग्राम है। हमने नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ F मालूम करने हैं, तो बेटा हमारे पास जो है ये देखें, हमने क्वेश्चन बनाई है, हमें उसने बता दिया था कि जो प्रोडक्ट बन रहा है वो MF2 है। तो बेटा हमने M + F2 MF2 ये क्वेश्चन देख ली है। हमें ये मालूम हो रहा है कि बेटा अगर 1 मोल्स M का हो तो 1 मोल MF2 का बनता है। मतलब अगर 0.6 मोल M के हैं तो 0.6 मोल ही MF2 के बनेंगे। हमें नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ MF2 आ गए हैं 0.6। अब बेटा आप ज़रा देखिए ना MF2 में 1 मोल ऑफ MF2 में हमारे पास कितने मोल्स ऑफ फ्लोरीन एटम्स हैं। फ्लोरीन एटम MF2 में बेटा एक MF2 में 2 फ्लोरीन एटम है, आप देख सकते हैं MF2। और 0.6 मोल हों तो बेटा मल्टीप्लाई कर लें, मतलब 1.2 मोल्स फ्लोरीन एटम्स हैं। हमें फ्लोरीन एटम्स के मोल्स का पता चल गया। अब बेटा हमारे पास जो है वो मैस ऑफ MF2 है, नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ MF2 हैं, तो बेटा हम जो है मोलर मैस ऑफ MF2 मालूम कर सकते हैं। आपको एक क्वेश्चन आती है बेटा 0.6 46.8 को डिवाइड करेंगे, MF2 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो बेटा ये 78 ग्राम पर मोल बन जाता है। हमें मोलर मैस ऑफ MF2 आ गया। अब बेटा हमारे पास एटॉमिक मैस ऑफ फ्लोरीन 19 होता है, MF2 में 2 फ्लोरीन है, मतलब 38 बेटा 78 में से माइनस करेंगे तो 40 ग्राम पर मोल M आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि वो कौन सी मेटल जिसका मोलर मैस बेटा जी हमारे पास मतलब एटॉमिक मैस जो है वो 40 हो, दैट इज़ कैल्शियम। इसका मतलब है कि आपके पास ये जो कंपाउंड था ये CaF2 था। दोबारा देखिएगा, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने मेटल के मोल से MF2 के मोल्स मालूम कर लिए हैं बेटा जी। हमारे पास जो है वो मोल्स निकालने के बाद, रेशो निकालने के बाद आपने चेक कर लिया है कि ये हमारे पास जो है वो कितने फ्लोरीन एटम्स प्रेजेंट हैं, 1.2 मोल्स निकले हैं बेटा। फिर आपने जो है मोल्स ऑफ MF2 से जो है वो आपने मोलर मैस ऑफ MF2 मालूम कर लिया है, 78 निकला है, उसमें से M को निकाल लिया है, दैट इज़ हमारे पास बेटा कैल्शियम का मोलर मैस जो होता है, एटॉमिक मैस जो होता है वो 40 ग्राम पर मोल होता है। जी बच्चों आगे चलते हैं जी, 13, 14,
15 6 बेटा हमारे पास 14 का आप लोगों को मैंने परसेंटेज समझाई थी। 16 आप लोगों ने एम्पिरिकल फार्मूला होपफुली कर लिया होगा। 17 बेटा मालिकुलर फार्मूला आप लोगों ने कर लिया होगा इंशाल्लाह ताला। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18, ये फिर स्टिचियोमेट्री का है, इसको ज़रा दोबारा समझ लें। अब ये भी एक मेटल अननोन मेटल M है, रिएक्ट करती है S के साथ M2S3। अब आपको उसने बता दिया कि M2S3 बनता है, मतलब आप इक्वेशन बना सकते हैं कि M2S3 मतलब 2 मोल्स 2M + 3S M2S3। अब बेटा 3.12 ग्राम ऑफ M है, मैस ऑफ मेटल M आपको बता दिया गया। एक्सेस ऑफ S के साथ मैस ऑफ जो हमारे पास जो है वो एग्जैक्टली 2.88 ग्राम ऑफ सल्फ़र है। मैस ऑफ सल्फ़र जो है हमारे पास 2.88 ग्राम है एग्जैक्टली। हमने बेटा जी मालूम क्या करना है कि मेटल का नाम क्या है और M2S3 क्या है। बिल्कुल ये 12 और 18 ये आपस में मिलते जुलते हैं। अगेन बेटा आपके पास मेटल का मैस है, मैस ऑफ S है, आपने नंबर ऑफ नेम ऑफ मेटल मालूम करना है और कंपाउंड का नेम मालूम करना है। तो बेटा ये इक्वेशन बना लें 2M + 3S M2S3। अब बेटा आपके पास मोल्स ऑफ सल्फ़र निकालने हैं। सल्फ़र का मैस है, सल्फ़र का एटॉमिक मैस आप जानते हैं 32 होता है, डिवाइड करेंगे तो 0.09 मोल्स ऑफ सल्फ़र आ जाएंगे। अब बेटा आप इन दोनों को आपस में कंपैरिजन्स करें, देखें सल्फ़र और M बेटा क्या क्या रिलेशन है। सल्फ़र के अगर 3 मोल्स हों तो मेटल के 2 मोल्स होते हैं, सल्फ़र का 1 होगा तो 2/3 मोल्स आ जाएंगे। अब बेटा सल्फ़र आपके पास कितने मोल्स थे 0.09, तो 0.09 का 2/3 मतलब 0.06 मोल्स आ जाएंगे मेटल M के। मोल्स आ गए हैं तो बेटा आप लोग क्या मालूम कर सकते हैं, आप एटॉमिक मैस ऑफ M मालूम कर सकते हैं। M मालूम हो जाएगा तो कंपाउंड का भी हमें पता चल जाएगा। बेटा जानते हैं नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ M, मैस ऑफ M, एटॉमिक मैस ऑफ M। मोल्स ऑफ M हमें पता है 0.06 हैं, मैस ऑफ M का हमें बता दिया गया था 3.12 ग्राम है। एटॉमिक मैस ऑफ M बेटा जब डिवाइड करेंगे तो ये 52 आ जाएगा। अब 52 किस मेटल का हमारे पास जो एटॉमिक मैस होता है दैट इज़ क्रोमियम। और बेटा जब हमें क्रोमियम पता चल गया तो M2S3 में अगर आप क्रोमियम Cr पुट करेंगे तो आपके पास नेम ऑफ मेटल जो कंपाउंड होगा मतलब M2S3 जो है वो Cr2S3 क्रोमियम सल्फाइड आ जाएगा। दोबारा देखेंगे 12 को और 18 को, तवज्जो से पहले 12 करेंगे फिर 18, ये इंशाल्लाह ताला आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आगे चलते हैं बेटा, हमारे पास 19 20 ये 21 22 ये सारे आपके पास स्टिचियोमेट्री और लिमिटिंग रिएक्टेंट और जी 23 24 बेटा ये हमारे स्मार्ट सिलेबस में नहीं है, वैसे स्टिचियोमेट्री और जी हमने ये चीज़ें पढ़ ली हैं। और फिर हम 25 के 6 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं, ज़रा इन्हें डिटेल से हम डिस्कस करते हैं। ये लें बेटा जी, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 25 ये 2 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हैं जिनमें से कन्फर्म क्वेश्चन ज़रूर आता है पेपर में, आपके एनुअल एग्ज़ाम्स में, आपके टेस्ट में। तो ये लें बच्चों, पहला क्वेश्चन है, ये 6 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद रीज़न। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हैज़ टू बी ओबेड ड्यूरिंग स्टिचियोमेट्री कैलकुलेशन। स्टिचियोमेट्री कैलकुलेशन बेटा हमने पढ़ा था, स्टिचियोमेट्री कैलकुलेशंस की हमने जब 2 बेसिक एजम्पशंस पढ़ी थी तो हमने इसे कहा था कि यहाँ लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन मस्ट ओबे होते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, अगर पेपर में आ जाए तो ऐसे लिखना है कि मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन बट इट चेंजेस इट्स फॉर्म फ्राम वन फॉर्म टू अनदर। ये हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। अब बेटा देखें एग्जांपल दी 2H2 + O2 2H2O 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन 36 ग्राम ऑफ वाटर बनता है। या बेटा NaOH + HCl अगर आप देखें Na 23 होता है, ऑक्सीजन 16 हाइड्रोजन 1 तो ये 40 बन जाएगा। इसका मोलर मास फार्मूला मास हमारे पास 36.5 HCl हमारे पास मास आ जाएगा बेटा। NaCl 58.5 और वाटर 18। अगर आप चेक करते जाए ना तो दोनों तरफ हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास इक्वल है। कोई भी एग्जांपल्स दे के आप ये प्रूव कर सकते हैं। सेकेंडली नेक्स्ट है जी, मैनी केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन आवर सराउंडिंग इन्वॉल्व द लिमिटिंग रिएक्टेंट। जी बेटा जी हम लोग मोटरसाइकिल चला रहे हैं
तो इसमें ऑक्सीजन एक्सेसिव रिएक्टेंट है और फ्यूल जब एंड होता है मोटरसाइकिल रुक जाता है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है। बट हम घर में गैस चला रहे हैं, गैस नहीं होती या ख़त्म हो जाती है, सिलेंडर में ख़त्म हो गई है, तो बेटा हमारी जो है बर्निंग का प्रोसेस रुक जाता है, कंबस्शन रुक जाती है। तो देखिए वहाँ पर जो है वो नेचुरल गैस या एलपीजी जो है वो हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो द रिएक्टेंट विच इज़ कंज्यूम अर्लियर एंड कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, इसे हम लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। हमारे पास बेटा जितना मीथेन CH4 ये नेचुरल गैस में मैक्सिमम मीथेन गैस होती है ऑक्सीजन के साथ, तो इसमें मीथेन गैस लिमिटिंग रिएक्टेंट है। कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड, हमारे पास बेटा आप जानते हैं कि कार्बन आप घर में जला रहे हैं कोयला वगैरह, ये बेटा लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो अब अबव एग्जांपल में जो दी हैं इसमें ऑक्सीजन जो है वो एक्सेस अमाउंट में है, जबकि मीथेन और कार्बन जो हैं वो रिएक्टेंट हैं जो अर्लियर कंज्यूम हो जाते हैं, हम लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। तीसरे नंबर पर जब मैं ये क्वेश्चन आपको जिस दिन मैंने आपको एवरेज एटॉमिक मास पढ़ाया था, नो इंडिविजुअल नियॉन एटम इन द सैंपल ऑफ एलिमेंट हैज़ ए मास ऑफ 20.18, बेटा ये मैं आपको करा चुका हूँ। एवरेज एटॉमिक मास मालूम करते हुए मैंने आपको 2 एग्जांपल्स दी थी, क्लोरीन वाली और नियॉन वाली, और ये आपके पास एग्जांपल नंबर 1 भी है, हम वहाँ पर भी कर चुके हैं। फोर्थ वन है बेटा जी 1 मोल ऑफ H2SO4 जब कम्प्लीटली रिएक्ट करता है विद 2 मोल्स ऑफ NaOH, तो हमारे पास एवोगाड्रोस नंबर हमें कैसे एक्सप्लेन करता है। बेटा ये इंपॉर्टेंट बात समझिएगा, वो कहता है प्रोसेस इन विच 1 मोल ऑफ वाटर इज़ प्रोड्यूस बाय इट्स आयनिक कंपोनेंट। हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन मिलते हैं हमारे पास, तो हाइड्रोजन आयन एसिड हमारे पास हाइड्रोजन आयन देता है, बेस हाइड्रोक्सिल आयन देता है। अब बेटा जब H2SO4 देखें, H2SO4 को ये डाई बेसिक एसिड है, मतलब इसमें दो हाइड्रोजन आयन है। ये हमारे पास डाई बेसिक एसिड ऐसे एसिड को कहते हैं जिसमें जितने ज़्यादा प्रोटॉन कितने बेस के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। तो 2H पॉजिटिव, मतलब ये हमारे पास 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयन्स देता है, वाटर में आयोनाइज्ड होता है। NaOH हमारे पास बेटा जी देखिए मैं मानो एसिडिक प्रोडक्ट है, मतलब इसमें एक OH है, वो एक OH के साथ रिएक्ट करता है। तो 2 न्यूट्रलाइज़ करने के लिए 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयन ऑफ H2SO4 हमें 2 मोल्स ऑफ OH ज़रूरत पड़ते हैं। अब बेटा देखें यहीं से आपको बात क्लियर हो जाएगी कि एवोगाड्रोस नंबर हम कैसे हेल्प कर रहे हैं। 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयन्स मतलब 2 एवोगाड्रोस नंबर ऑफ आयन्स है। 2 मोल ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन मतलब हमारे पास जो है वो एवोगाड्रोस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखें जब आपके पास जो है 12.04 10⁻23 आयन्स ऑफ हाइड्रोजन और 12.04 इन 10⁻23 हाइड्रोक्सिल आयन मिलेंगे, तो फिर 12 मतलब उतने ही एवोगाड्रोस नंबर हमारे पास जो हैं वो वाटर के प्रोड्यूस्ड होंगे। तो इससे हमें प्रूफ हो गया कि बेटा जी 1 मोल ऑफ H2SO4 जो होता है वो 2 मोल्स ऑफ NaOH के साथ रिएक्ट करता है, तो फिर जो है हमारे पास ये रिएक्शन जो है कंप्लीट होता है। इसे हम आयोनाइजेशन रिएक्शंस कहते हैं। ये आयोनाइजेशन इसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस कहते हैं। ये न्यूट्रलाइजेशन एसिड और बेस मिलते हैं तो साल्ट और वाटर बनता है। आगे आते हैं बेटा 1 मोल ऑफ वाटर हैज़ 2 मोल्स ऑफ बॉन्ड्स, 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, 10 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड 28 मोल्स ऑफ टोटल फंडामेंटल पार्टिकल। ये जिस दिन मैंने आपको एवोगाड्रोस नंबर पढ़ाया था उस दिन ये थोड़ा सा कंसेप्ट दे दिया था। H2O में 2 हाइड्रोजन है 1 ऑक्सीजन है। बेटा आप चेक कर सकते हैं, अब अगर हमारे पास ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन होते हैं, H11 में हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन है और कोई न्यूट्रॉन नहीं है, दोनों हाइड्रोजन, मतलब हमारे पास न्यूट्रॉन नहीं है। तो बेटा आप इन तीनों में जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को समझ लेंगे ना तो आपके लिए करना बड़ा आसान हो जाएगा कि वाटर के केस में हमारे पास जो है वो ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन है, लेकिन हाइड्रोजन के 2 हाइड्रोजन के साथ मतलब 2 हमारे पास जो है वो इसमें जो है वो इलेक्ट्रॉन्स हैं और एक इलेक्ट्रॉन मिलकर 2 इलेक्ट्रॉन हैं H2 में और 2 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नहीं है। तो टोटल हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल, बेटा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। सबको टोटल करें हमारे पास वो 28 पार्टिकल्स बनते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास 10 आ जाएंगे, प्रोटॉन हमारे पास 10 आ जाएंगे, लेकिन न्यूट्रॉन 8 है। अब आप बेटा 1 मोल ऑफ H2O में कंटेन्स 2 बॉन्ड्स, हम बात डिस्कस कर चुके हैं। हमारे पास जो है वो 1 मोल H2O का 1 मालिक्यूल लें तो उसमें हमारे पास बेटा जी जो है वो 2 बॉन्ड है, और 1 मोल ऑफ H2 मालिक्यूल्स कंटेन्स में 2 मोल्स ऑफ बॉन्ड है। वाटर में हमारे पास 3 एटम्स हैं, तो 1 मोल ऑफ H2O कंटेन्स 3
एटम्स हमारे पास 3 हैं, मतलब 3 मोल्स टोटल्स हैं। तो 1 मोल का H2O में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे बेटा? हमने टोटल किया, अभी ऊपर बताएं कि 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10 ही प्रोटॉन हैं। टोटल फंडामेंटल हमारे पास आए सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं वो 28 है। बात क्लियर है? आगे चलते हैं जी। N2 एंड CO लास्ट में हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ये भी बात बेटा जी मैं आपको क्लियर करा चुका हूँ। नाइट्रोजन, ये हमें ऐसी स्पीशीज़ को आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ कहते हैं। N2 2 नाइट्रोजन्स हैं, तो बेटा आप गिन सकते हैं। एक नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 प्रोटॉन होते हैं, 7 14, तो 7 ही न्यूट्रॉन होते हैं। 2 नाइट्रोजन में तो 14 इलेक्ट्रॉन, 14 प्रोटॉन, 14 न्यूट्रॉन बनेंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन 612 होती है, ऑक्सीजन 816 होती है। कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है। ऑक्सीजन में बेटा 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 प्रोटॉन है, 8 न्यूट्रॉन है। टोटल करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड में बेटा जी 14 इलेक्ट्रॉन बनेंगे, 14 प्रोटॉन बनेंगे, 14 न्यूट्रॉन बनेंगे। तो N2 एंड CO हैव सेम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ऐसे स्पीशीज़ जिसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं उन्हें हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ कहते हैं। जी बच्चों, हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। कोई भी क्वेश्चन, कहीं पर भी प्रॉब्लम है तो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। कुछ बच्चों की असाइनमेंट्स पहुंच रही हैं, चेक भी कर रहा हूं। कुछ का टाइम नहीं भी मिलता, बाज़ वक़्त मसरूफियत होती है, लेकिन एंड तक बेटा मैं आपको सारा ये बता दूंगा। तो इंशाल्लाह अगर कॉलेज खुल जाते हैं, होपफुली खुल जाएंगे इंशाल्लाह ताला, तो फिर बेटा हम जो है वो कॉलेज खुलते ही अपने फ़र्स्ट लेक्चर में डिसाइड करेंगे किस दिन टेस्ट लेना है। लेकिन अगर कॉलेज ओपन नहीं होते बेटा, फ्राइडे को, यानी अब आप पास जो कमिंग फ्राइडे, आज मंडे है, हमारे पास जो है 17 डेट को जो फ्राइडे आ रहा है बट उसमें मैं आपको टेस्ट भेजूँगा। आप मुझे टेस्ट करके मुझे जो है उसकी PDF फॉर्म जो है वो मुझे व्हाट्सएप करेंगे। इंशाल्लाह अल्लाह करेगा, दुआ करें अल्लाह करे कॉलेज खुल जाए। बेटा बहुत नुकसान हो रहा है, फ़िज़िकल क्लासेस में ज़्यादा बेहतर स्टडी हो जाती है। अल्लाह पाक बेहतरी करे इस मुश्किल वक्त में। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह पाक आप लोगों का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।